हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। आज एक बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक है जिसको अगर आपने सुना और समझा तो आपका भी दिमाग एक बार ये जरूर कहेगा कि बात बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? अभी तक किसी का दिमाग इस चीज पे गया ही नहीं होगा, लेकिन मैं बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में एक ये सवाल आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी हम इस चीज के बारे में जिक्र करते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा क्या ये सही है, ऐसा होना चाहिए। हम एक आम आदमी ने अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए, जीरो करने के लिए, जीरो तो नहीं कह सकते, जीरो कर, अभी मैं जीरो इसलिए कह रहा हूं, आगे बताऊंगा मैं जीरो क्यों कह रहा हूं। जीरो करने के लिए सोलर लगवाया। सोलर लगने के बाद हमारे जो पुराने मीटर थे उनको स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया एक पॉलिसी के तहत कि ये ऐसा होना है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हमें बिना जानकारी के हमारे मीटरों को प्रीपेड कर दिया गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो भी होगा, वो भी एक पॉलिसी है, वो भी होना है और होएगा ही होएगा। हम आपकी हर बात से सहमत हैं। जब हमने सोलर लगवाया, जब हमारा कनेक्शन पोस्ट पेड था, तब अगर कोई ये कहता था कि सोलर लगवाने के बाद बिल जीरो, तो ये कहा जा सकता था बिल जीरो नहीं होता है और ना होगा, क्योंकि आपका कनेक्शन पोस्ट पेड है। पोस्ट पेड कनेक्शन के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं पोस्ट पेड क्या होता है। पोस्ट पेड एक तरीके से एक स्कीम है। आपने, जैसे हम मोबाइल का कनेक्शन लेते थे, पोस्ट पेड आज भी है। हम हर महीने कुछ यूज करें या ना करें, हमको एक नॉमिनल फीस महीने की देनी पड़ती है, वो जो तय होती है। ऐसे ही हम पोस्ट पेड का कनेक्शन बिजली में लेते थे, हमको एक नॉर्मल जो मीटर चार्ज होता है या जो भी है वो हमको देना ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपने कनेक्शन को प्रीपेड कर दिया है तो प्रीपेड की परिभाषा क्या है, कोई मुझे बताएगा? आप में से किसी को पता हो? जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोगों को भी पता हो या मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रीपेड का मतलब ये है कि आपका मंथली कोई खर्चा नहीं होना है। आप जितना खर्चा करेंगे उतना आपको एक बार में रिचार्ज करवाना है और उतना यूज करना है। तो फिर ये मैं आगे, अभी आप बने रहिए, वीडियो को अगर स्किप कर दिया तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे और ये मुद्दा बहुत ज्वलनशील है। तो आपको मैं बिलों के जरिए समझाऊंगा। जो मेरे 4 महीने के सोलर लगने के बाद जो 4 महीने के बिल हैं वो आप देखिए। मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूं जो हर महीने डिमांड चार्ज के नाम पे हमसे 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, जो जैसा है किलोवाट के हिसाब से। जैसे मेरे यहाँ 3 किलोवाट है तो अप्रॉक्स 270 या 260 के आसपास है। तो ये जब तक पोस्ट पेड था, नेट मीटर था, हमसे लिया जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये प्रीपेड हो गया है और हमारा सोलर यूनिट बना भी रहा है तो इसको जीरो क्यों नहीं किया जा रहा है? हमें बिल के नाम पे हमारे सोलर यूनिट भी ज्यादा बना रहा है, हम कम यूनिट भी खर्च कर रहे हैं, तो अगले महीने में हमारा बैलेंस फॉरवर्ड क्यों किया जा रहा है? उसी महीने में दिखा के हमारा ये जो आप लोड चार्ज और ये जो मीटर का चार्ज भेजते हैं इसको आप जीरो कीजिए, क्योंकि जब आपने कनेक्शन प्रीपेड कर दिया है। या तो अगर आप ये कहते हैं कि अभी प्रीपेड नहीं हुआ है, अभी पोस्ट पेड ही है, तो फिर बिल पे क्यों लिख के आ रहा है प्रीपेड? और अगर बिल पे प्रीपेड लिख के आ रहा है तो फिर ये अननेसेसरी के चार्ज हम लोगों से क्यों लिए जा रहे हैं? ये आप खुद बताइएगा, क्या ये सही है कि अगर प्रीपेड आपने एक तरफ लिख दिया है, बिल पे प्रीपेड लिख के आ रहा है, तो ये मीटर चार्ज के नाम पे या ये जो डिमांड चार्ज के नाम पे हमसे नॉमिनल सा फीस क्यों ली जा रही है? अगर प्रीपेड हो गया है और हमारे यहाँ सोलर लगा हुआ है तो फिर हमारा बिल तो जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि भाई सोलर तो बना ही रहा है। लेकिन अगर प्रीपेड होने के बाद भी हमको ये हर महीने कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है तो हमारे सोलर लगवाने का फायदा क्या हुआ? सोलर लगवाया हमने और अगर हमको हर महीने 300-400 रुपए, एक मध्यम वर्गीय की बात कर रहा हूं, 300-400 रुपए या 500 रुपए देना ही पड़े
कभी जीएसटी के नाम पे, कभी किसी चार्ज के नाम पे, कभी किसी चार्ज के नाम पे, तो क्या फ़ायदा है सोलर लगवाने का? तो इस पे भी बहुत जल्द विचार होना चाहिए। हमारा निवेदन है कि अगर आपने प्रीपेड कर दिया है तो प्रीपेड में फिर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। सोलर लगा है, सोलर से यूनिट बन रहे हैं, जितने हमने यूनिट लिए, अगर हमने ज़्यादा लिए तो हमारा जो है बिल आना चाहिए। हमने अगर कम लिए तो हमारा जो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, जो हमारे सोलर ने ज़्यादा बनाया वो नेक्स्ट मंथ में हमारा सीधा सीधा हिसाब किताब ये होना चाहिए। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे ये वीडियो देखिए। मैं आपको बिलों के जरिए कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो देखते हैं अपने सोलर लगने के बाद 4 महीने के बिलों में क्या लग के आ रहा है। सोलर लग जाने के बाद पिछले 3-4 महीनों का ये बिल है। इसमें आप ये देखिए, मैं केवल एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। इसमें आप एक चीज़ देखिए, ये डिमांड चार्ज करके जो है ये हर महीने कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे इस महीने 256 है, आगे के महीनों में आप देखेंगे कुछ अलग होगा। हम एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि पोस्ट पेड का मतलब होता है कि हर महीने हमको, अगर हम यूज़ करते हैं तो भी, नहीं यूज़ करते हैं तो भी हमको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा, मानते हैं। लेकिन जब आपने अब मीटर को प्रीपेड कर दिया है तो प्रीपेड में हम ये पोस्ट पेड के चार्ज क्यों दें? ये अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। प्रीपेड का मतलब आपको भी मालूम है, पोस्टपेड का मतलब भी आपको मालूम है। तो जब मीटर हमारे प्रीपेड कर दिए गए हैं तो ये अननेसेसरी के चार्ज क्यों लगा के भेजे जा रहे हैं? अगर हमारे यहाँ सोलर लगा है तो सोलर लगा है, हमेशा यही बोला जाता है। कोई भी अब अगर हमको समझाता है तो वो यही कहता है कि सोलर लगाने के बाद आपका बिल जीरो। तो बिल जीरो पोस्ट पेड में समझ में आता था कि बिल जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमको मंथली कुछ ना कुछ रेंट देना होगा। लेकिन जब प्रीपेड हो गया है तो प्रीपेड में तो बिल जीरो होना चाहिए ना। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये बात हर किसी को समझ में आए कि प्रीपेड में अननेसेसरी के चार्ज हमको क्यों देने पड़ रहे हैं। पोस्ट पेड में समझ में आता है, हम यूज़ करें या ना यूज़ करें मंथली हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, लेकिन प्रीपेड में क्यों देना पड़ रहा है हमको ये? तो जैसा कि अभी आपने देखा पिछले 4 महीनों के बिल के हिसाब से, ये जो मैंने वीडियो में एक दिमाग से सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये समस्या जेन्युइन है कि नहीं। अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।